बीज का अनुदान उपलब्ध कराया गया था, आलू और टमाटर के बीज का। इसमें कितनी उपलब्धि हुई आपके फोल्डर में ये सब रिपोर्ट दिए गए, उसको कृपया देख लेंगे आप लोग। मुख्य रूप से कहना यह है कि समितियों को इनपुट अनुदान से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर तक की जो सपोर्ट की ज़रूरत है सरकार उनको उपलब्ध करा रही है। समितियों को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, लगातार उनकी हैंड होल्डिंग की जा रही है। समितियों में मैन पावर की ज़रूरत होती है और यूनियन और भेजफेड के लेवल पे तकनीकी पदाधिकारियों की ज़रूरत है। इसके लिए विभाग कार्रवाई कर रहा है, भेजफेड के स्तर से कार्रवाई हो रही है, स्वीकृति इसकी दी जा चुकी है एचआर एजेंसी के माध्यम से मैन पावर हायर करने के लिए, और उनको हायर करने की कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा उनके अकाउंट मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, टेक्निकल मैन पावर उसके लिए दिए गए हैं, सीए को हम लोग हायर किए हैं, और इसके अलावा जितनी भी तरह की सपोर्ट की ज़रूरत है समितियों को उपलब्ध कराया जा रहा है। अगले वर्ष की जो प्रस्तावित योजना है ये भी इस फोल्डर में दिया गया है। मुख्य रूप से समितियों की संख्या को बढ़ाना, समितियों के जो मेंबरशिप हैं उनकी संख्या को भी बढ़ाने का लक्ष्य है। अगली योजना है बिहार राज्य फसल सहायता योजना। बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत मुख्य रूप से हम लोग प्रत्येक पंचायतों में फसल क्षति जो होती है उसका आकलन करके किसानों को अनुदान उपलब्ध कराते हैं। इसके लिए रबी और खरीफ मौसम में जो अधिसूचित फसल है उन सभी फसलों के लिए 3-3 महीने आवेदन लिए जाते हैं। 3-3 महीने तक आवेदन की प्रक्रिया चलती है। उसमें वर्तमान में अभी रबी फसल के लिए आवेदन मार्च 31 तक लिए जाएंगे। लगातार इसके प्रचार किए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक संख्या में किसान रबी फसल में इस योजना के लाभ के लिए आवेदन करें। खरीफ मौसम में वर्तमान वर्ष में जो आवेदन प्राप्त हुए हैं उसकी भी जानकारी आपको दी गई है फोल्डर के माध्यम से, उसको कृपया देख लेंगे आप लोग। बैंकिंग के क्षेत्र में भी कई तरह के कार्य किए जा रहे हैं। मुख्य रूप से इसमें हम लोग केसीसी ऋण उपलब्ध कराते हैं। कई तरह की सुविधाएं बैंकों के माध्यम से जो सेवाएं होती हैं सब ग्राहकों को दी जा रही है। तकनीक का प्रयोग काफ़ी किया जा रहा है, इसका भी उपयोग और सहूलियत बैंकों के द्वारा कराया जा रहा है। बिहार राज्य भंडार निगम की जो भंडारण क्षमता है इसको भी बढ़ाने के लिए सरकार ने गोदाम निर्माण की स्वीकृति भंडार निगम को दी है। इसके अलावा पैक्सों को मल्टी सर्विस सेंटर के रूप में डेवलप करने के लिए, वन स्टॉप शॉप के रूप में डेवलप करने के लिए कई तरह की सेवाएं पैक्सों में उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्य रूप से उनको हम लोग कंप्यूटराइज कर रहे हैं, कंप्यूटराइजेशन का काम चल रहा है। उसके बाद उसमें कॉमन सर्विस सेंटर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। पैक्सों को एफपीओ के रूप में बनाया जा रहा है, जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं, और इसके अलावा कुछ पैक्सों में पेट्रोल पंप आउटलेट की भी स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा खाद और बीज के लाइसेंस उपलब्ध कराने के लिए भी पैक्सों को हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि उनको कृषि विभाग के माध्यम से हम लोग लाइसेंस उपलब्ध करा सकें। इससे फिर पैक्स खाद और बीज का वितरण और विपणन अपने माध्यम से कर सकते हैं, उसके जो सदस्य हैं उनको डायरेक्ट फायदा होगा और समय पर उनको खाद और बीज उपलब्ध हो पाएगा। इसके अलावा नियुक्तियों की भी जानकारी आपको दी गई है, जो नियुक्तियां हुई हैं, प्रोन्नति हुई है, इसकी जानकारी है। एक महत्वपूर्ण योजना है प्रशिक्षण की योजना। प्रशिक्षण में मुख्य रूप से जो समितियों के सदस्य हैं, जैसे पैक्स का भी चुनाव हुआ है, तो जो नए निर्वाचित अध्यक्ष और सदस्य आए हैं उनको प्रशिक्षित करने की योजना है। प्रमंडल स्तर पर और जिला स्तर पर कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है प्रशिक्षण का। और इसके अलावा सहकारी चौपाल और एलईडी रथ सभी पंचायतों में संचालित किए जा रहे हैं। इसके माध्यम से सहकारिता विभाग की जो योजनाएं हैं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से उनको जानकारी दी जा रही है। और इसके अलावा राज्य और प्रमंडल स्तर पे नए परिसंघ और संघ के गठन का विभाग का प्लान है। मुख्य रूप से इसमें हम मार्कफेड का गठन कर रहे हैं, और उसके अलावा मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी फेडरेशन और यूनियन का गठन हो रहा है। शहद उत्पादन में भी गठन करेंगे हम लोग। बुनकर सहयोग समितियां, उनको सरकार के स्तर से सहायता उपलब्ध कराने की योजना है। 2 फ्लैगशिप स्कीम्स है, इसके बारे में हम बताना चाहेंगे। सहकारिता में सहकार के तहत समितियों के बीच आपस में जो समन्वय है उसको बढ़ाने का प्रयास होगा। बैंकों के माध्यम से सभी समितियों को जोड़े जाएंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 यूएनओ के द्वारा घोषित किया गया है।
इसके तहत पूरे साल भर कार्यक्रम संचालित होंगे और इसका उच्च स्तर से मॉनिटरिंग की जाएगी। धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय से मैं अनुरोध करूंगा सर अपने स्तर से